हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एम बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं एक एसबीआई क्लर्क मेंस का एक बहुत ही अच्छा डीआई सेट। और जैसा कि आप जानते हैं, हम डीआई 100 सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं और आज ही हमारा 5th सेशन है। इससे पहले 4 डीआई हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी तक जिसने भी नहीं देखे हैं वो देख लें। एक हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं इन सभी डीआईओं को। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको एम बैंकर ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप एम बैंकर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली गूगल पर आप सर्च करके एम बैंकर ऑफिशियल आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी सर्च करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम डीआई की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छा डीआई है आज का, एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल है। आप सब इसको पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कितना अच्छा डीआई है। देखिए, अक्सर ऐसे ही डीआई को हम जब देखते हैं एग्ज़ाम में तो हम पैनिक हो जाते हैं कि इतनी इंस्ट्रक्शन है, क्या है ये चीज़। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखें इसको, बहुत अच्छा डीआई है। तो आप सबने सॉल्व किया होगा पॉज करके। तो चलिए हम डीआई को करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। चलिए हम डीआई को समझते हैं बिल्कुल अच्छे से सब लोग। बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड in 100 by a manufacturer in the period of 4 months, that is from January to April। ये बार ग्राफ हैं जो बल्ब का मैन्युफैक्चर बताते हैं हमें, जो कि हंड्रेड्स में है। मतलब ये 18 है तो ये 1800 है, ठीक है। 16 है तो 1600 है, मतलब हंड्रेड्स में है ये, ठीक है। और ये 4 मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब देखिए आगे क्या है। मैन्युफैक्चरर हैज़ टू डिसाइड, मैन्युफैक्चरर हैज़ टू डिसाइड whether to test or not all the bulb before sending them to the customer. If he has decided to test, he has 2 labs। अब देखिए, सुनिए क्या है। अगर मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि इन बल्बों को जो मैन्युफैक्चर किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, इनको टेस्ट करना है या नहीं। अगर टेस्ट करता है तो उसके पास 2 लैब हैं, लैब 1 और लैब 2, ठीक है। अब देखिए, चलिए पढ़ते हैं लैब 1 और लैब 2 की क्या क्या कंडीशन है। इट कॉस्ट 2.5 रुपये पर यूनिट एज टेस्टिंग कॉस्ट, बट दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग अलाउ 30% ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स टू पास द कस्टमर। देखिए, लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूज कर रही है, पर आपको बिल्कुल एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, सुनिए आराम से। जो लैब 1 है उसकी जो कॉस्ट है, मतलब जो बल्ब आएंगे इस लैब में टेस्ट होने के लिए, तो ये टेस्टिंग कॉस्ट कितनी लेगी? 2.5 रुपये पर यूनिट लेगी। मतलब एक बल्ब पे कितनी लेगी? 2.5 रुपये लेगी, ठीक है। बट परंतु दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग अलाउ 30% ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स टू पास द कस्टमर। मतलब ये है इसका कि ये जो मेथड है लैब 1 का, ये क्या करता है, जो डिफेक्टिव बल्ब होते हैं, जो भी निकलते होंगे मैन्युफैक्चर किया उसमें से टेस्ट करने के बाद जो डिफेक्टिव बल्ब निकलेंगे, उसका 30% ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। सिंपल सी बात है। मतलब ये 30% बल्ब कहाँ पहुँच जाते हैं? कस्टमर पे पहुँच जाते हैं। कस्टमर पे पहुँचने का मतलब क्या है कि वो बल्ब आपने पहचान नहीं कर पाई, उन बल्बों की आप उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाई ये ख़राब है या सही है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि ये 30% डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो डिटेक्ट कितने करेगा? 70%। तो आपको सीधी सीधी एक बात ध्यान रखनी है कि लैब 1 होगी वो 70% बल्ब को डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये ख़राब है, और 30% बल्ब को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और वही कहाँ पहुँच जाएंगे? कस्टमर पे और लोगों के घर में पहुँच जाएंगे वही, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है सीधा सीधा। अब बात करते हैं दूसरी लैब की। दूसरी लैब में क्या है? इट कॉस्ट 4 रुपीज़ पर यूनिट, 4 रुपये पर यूनिट है इसकी कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट। मतलब इस अगर लैब में आएंगे तो ये पर बल्ब पर 4 रुपये लेगा कॉस्टिंग, मतलब टेस्ट करने के। एंड फाइंड 90% ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, और ये क्या करेगा? 90% ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। सीधा सीधा मतलब इसका ये है, जो भी ख़राब बल्ब होंगे उनमें ये 90% पहचान लेगा कि 90% बल्ब ख़राब हैं, और मतलब 90% पहचान लेगा कि 90% बल्ब ये ख़राब है। तो कितने नहीं पहचान पाएगा? तब 90% पहचान लेगा तो 10% ये नहीं पहचान पाएगा, और वही 10% क्या होंगे जो नहीं पहचान पाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे? कस्टमर के पास चले जाएंगे। तो सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी कि लैब 2 है जो 4 रुपये टेस्टिंग है इसकी पर यूनिट, और ये 90% बल्ब हैं जो डिफेक्टिव बल्ब होंगे जितने भी, उनका 90% फाइंड कर लेता है।
मतलब 90% फाइंड कर लेगा तो 10% फाइंड नहीं कर पाएगा। देखिए इनकी ये कमी है, बस ये बताना चाह रहे हैं। अब आइए तीसरा जो लिखा है, ऑल डिफेक्टिव यूनिट्स आइडेंटिफाइड एट द कस्टमर एंड विल कॉज अ पेनल्टी ऑफ 60 रुपीज़ पर यूनिट। अगर डिफेक्टिव यूनिट कस्टमर एंड पर फाइंड की जाएगी तो उसकी कितनी पेनल्टी लगेगी? 60 रुपये पेनल्टी लगेगी। मतलब आपके हमारे घर में बल्ब पहुंचेगा, हमने पहचाना वो बल्ब ख़राब है, तो उसकी पेनल्टी कितनी लगेगी? 60 रुपये लगेगी। ठीक है, विच आर टू बी पेड बाई मैन्युफैक्चरर। और जो पैसा है 60 रुपये वो कौन देगा? मैन्युफैक्चरर देगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात। देखो एक चीज़ बताइए, पेनल्टी किन चीज़ों पे लगेगी? जो बल्ब पहचान में नहीं आएंगे, जो पहचान में आ जाएंगे वो तो जाएंगे ही नहीं ना कस्टमर एंड तक। तो बस अब आगे की लाइन क्या है? डिफेक्टिव यूनिट फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग। देखिए डिफेक्टिव यूनिट्स फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग आर रिपेयर्ड ₹20 पर यूनिट। देखिए मैंने जो कहा वही बात है। आप जब यूनिट को चेक करेंगे बल्बों को, जो बल्ब पहचान में आ जाएंगे, डिफेक्टिव यूनिट फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग, जो पहचान में आ गए डिफेक्टिव हैं, उनको रिपेयर किया जाएगा कितने रुपए यूनिट पे? 20 रुपये पर यूनिट पे। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको DI क्लियर हुई होगी। मैं एक बार और बोल देता हूँ क्या है जो कहना मेरा सिर्फ। देखिए जो डिफेक्टिव यूनिट हैं जो कस्टमर एंड पर पहुँचेंगी, मतलब उसकी पेनल्टी कितनी रुपये लगेगी? 60 रुपये पर यूनिट लगेगी। एक बल्ब पर 60 रुपये लगेगी। और किसके द्वारा दी जाएगी? ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा। डिफेक्टिव यूनिट्स, अब ये दूसरी लाइन है, डिफेक्टिव यूनिट्स फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग। जब हम टेस्टिंग कर रहे होंगे, जब उन यूनिट को हमने फाउंड कर लिया कि ये ख़राब है, तो उनको हम वहीं की वहीं रिपेयर कर देंगे, वो तो कस्टमर एंड तक जाएंगी ही नहीं। तो रिपेयर करने का चार्ज कितना है? 20 रुपये पर यूनिट। आई होप आपको ये DI बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सब चीज़ क्लियर हुई होगी। और मैंने आपको समझाया था कि 30% डिफेक्टिव बल्ब को वो नहीं पहचान पाएगा, इसका मतलब 70% को पहचानेगा, और इसमें 90% को वो फाइंड कर लेगा, मतलब 10% को नहीं कर पाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा DI है, तो आप इसको ज़रूर एंड तक देखें। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मैन्युफैक्चरर यूज़ लैब 1। अब देखिए लैब 1 वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? मैन्युफैक्चरर यूज़ लैब 1 टेस्टिंग इन मार्च मंथ। कौन से मंथ में? मार्च मंथ में। एंड इनकस रिपेयरिंग कॉस्ट 5600। फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन मार्च इज़ व्हाट % ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर बल्ब इन दैट मंथ। अब मैं आपको हिंदी में पूरी बात बता दूं क्या है। मैन्युफैक्चरर ने मार्च मंथ के जो बल्ब हैं उनको लैब 1 में भेजा कि लैब 1 में इनकी टेस्टिंग कराई जाए। लैब 1 में भेजा तो वहाँ रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी लगी? 5600 रुपये, 5600 रुपये। अब आपको पता है कि रिपेयरिंग जो लगी होगी वो उन्हीं पे लगी होगी ना। देखो कोई चीज़ रिपेयर आप कौन सी चीज़ करोगे? जो आप पहचान लोगे, जिनको आप डिटेक्ट कर लोगे। जो चीज़ आप डिटेक्ट कर पाओगे, जो चीज़ आपको पता चल गई कि ये चीज़ ख़राब है, ख़राब चीज़ को ही तो रिपेयर करोगे। जब आप पहचान ही नहीं पाओगे किसी चीज़ को तो वो रिपेयर कैसे होगी? तो इन्होंने कहा है कि मार्च मंथ में जो बल्ब भेजे हैं उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी लगी है? 5600 रुपये। तो बताइए पूरे डिफेक्टिव बल्ब हैं जो मार्च के, वो टोटल मैन्युफैक्चर के कितने % हैं? अब देखिए मार्च मंथ में 5600 रुपये रिपेयरिंग लगी, टोटल कितनी लगी? 5600। सुनते जाइए अच्छे से। अब हमको पता है रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है? 20 रुपये। तो 20 का हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कितने यूनिट बल्ब हमने रिपेयर करवाए हैं। तो देखिए इसका 0 से 0 गया और ये आ गया आपका 280। कितना आ गया? 280। समझ में आई होगी आपको, 280 आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ 280, देखो मैं काट के 280 लिख लूँ तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़। मैंने 280 लिख ली कि हमारी यूनिट 280 आई। अब देखिए लैब 1 की बात है, मैंने आपसे कहा था इट अलाउ 30% ऑफ डिफेक्टिव बल्ब टू पास द कस्टमर। मतलब मैंने सीधा मैं आपको हिंदी में बता दूं कि ये 70% बल्ब को पहचान लेगा और 30% बल्ब को नहीं पहचान पाएगा, वो कस्टमर एंड तक जाएंगे। तो एक चीज़ बताओ, रिपेयर जो बल्ब किए हैं वो तो पता चल गए ना, तो वो किसके बराबर होंगे? जो पहचाने हुए होंगे। और पहचाने हुए बल्ब क्या होंगे? 70%। तो 70% को जब आप किसके बराबर करोगे? 280 के। काट दिया तो कितना आ गया? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। हमें 100% चाहिए पूरे बल्ब, तो कितने आ जाएंगे? एक यूनिट 4 है तो 100% कितना आ जाएगा? 400 बल्ब। कितना आ जाएगा? 400 बल्ब। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो 400 आ गया जी। अब इन्होंने कहा है हमसे कि टोटल जो डिफेक्टिव बल्ब हैं
मार्च के कितना परसेंट है मैन्युफैक्चर की। अब देखिए 400 बल्ब हमारे डिफेक्ट आए हैं, मार्च के पूरे बल्ब कितने हैं 2400 में, ये तो 2400 हो गया, हंड्रेड्स में है ना, 2400 बल्ब है, ये कितना परसेंट है इसकी। तो देखिए 0 से 0 कट गए और 4 6 है 24। अब 100/6 हमको पता है क्या होता है 16.67%। तो ये हमारा आंसर आ गया 16.67%। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा DI है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको समझिए, बहुत अच्छा आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए दूसरी है ये, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन मई की बात हो रही है। देखिए मई तो है नहीं महीने में, इसमें मई की बात हो रही है, आगे के महीने की। इन मई मैन्युफैक्चरर यूज़ लैब सेकेंड। अब देखिए लैब सेकेंड यूज़ करता है एज अ फॉर टेस्टिंग के लिए फॉर द होल यूनिट, ठीक है, ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड, एंड ही हैज़ टू पे पेनल्टीज ऑफ ₹1620 टू द कस्टमर। देन फाइंड द टोटल यूनिट्स ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चर्ड इन दैट मंथ if total defective units are 5.7 in that month। देखिए आप इस क्वेश्चन को समझिए, मैं हिंदी में एक बार आपको पूरा समझाता हूँ। मई के महीने में मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, जो बल्ब हैं पूरे के पूरे मई महीने में जितने भी होंगे उनको लैब सेकंड में भेजा कि लैब सेकंड में इनकी क्या कराई जाए, टेस्टिंग कराई जाए। उसके बाद जो बल्ब हुए उन पर क्या लगा, पेनल्टी लगा क्या 1620 रुपीज़ की। अब आपको अच्छे से पता है कि पेनल्टी किन पैसों में लगी होगी, किन बल्बों में लगी होगी, जो पहचान में नहीं आई होंगी। तो लैब सेकंड की आपको खासियत पता है क्या, ये 90% तो डिटेक्ट कर लेगी और 10% डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, आपको ये पता है, ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या है 1620 रुपीज़ पेनल्टी लगी है, पर हमें पता है पेनल्टी कितने रुपए है, 60 रुपये पर यूनिट है। तो हम 60 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कितनी यूनिट हमारी ख़राब हैं, कितनी यूनिट हमारी डिफेक्टिव थी। देखो 6 से 6 चला गया, जो आपने काटा इसको 6 2 या 12, 6 7 या 42, मतलब 27 यूनिट आपकी क्या आ गई, ख़राब आ गई। अब मैं 27 यूनिट लिख लेता हूँ काट के यहाँ पे, ठीक है, 27 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने कहा हमको टोटल बल्ब बताइए। अब एक चीज़ बताइए मुझे, जो लैब 2 है आपको पता है ये कि ये क्या करती है, 90% तक डिफेक्टिव पहचान लेती है और 10% तक नहीं पहचान पाती है। एक चीज़ बताइए, पेनल्टी किस चीज़ पे लगी होगी, जो पहचान में नहीं आए होंगे, जो कस्टमर पर पहुंच गए होंगे। तो 90% तो पहचान लिए जाते हैं, 10% नहीं पहचाने जाते हैं, उन्हीं पर क्या लगती है, पेनल्टी लगती है। तो ये 10% के बराबर, ये 27 किसके बराबर होगा, 27 के बराबर, ठीक है ना। 27 की तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 270 के बराबर। तो हमें पता चल गया कि हमारी टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, 270 है, ठीक है, हमें पता चल गया। अब इन्होंने हमसे कहा है जो डिफेक्टिव यूनिट्स आई हैं टोटल आपकी 270, वो किसके बराबर हैं, 25/7 के बराबर है, मतलब ये इतना परसेंट है सबका। तो देखिए हमने इसको 25/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 का 7, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 25/7 को क्या लिख सकते हैं परसेंट को, इसको हम लिख सकते हैं 25/7 जब 175 180/7%, ठीक है। तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, 180/7% किसके बराबर है, 270 के बराबर है, किसके बराबर है, 270 के बराबर है। 0 से 0 कट गया, 9 2 18, 9 3 27, ठीक है। अब हमें 100% चाहिए, तो देखो 7 यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा इंटू होके, तो देखना क्या हो जाएगा 21/2, और हमें क्या चाहिए 100% चाहिए। अब 1% की वैल्यू आ गई, 100% चाहिए तो 100 का इंटू कर देंगे, तो ये 50 चला गया, और 50 का 21 में इंटू होगा क्या आ जाएगा 1050, आपका 1050 आंसर आ जाएगा। देखिए बाई मिस्टेक थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये 1350 नहीं है, ये एक्चुअली 1050 है, तो बाई मिस्टेक ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या है 1050, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पर या आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फॉर फेब्रवरी मंथ, अब बात कौन से महीने की हो रही है, फरवरी मंथ की। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एक्स्ट्रा, that is total of costing, repairing cost, penalties incurred by manufacturer for both lab if 150 units are defective in that month।
अब ये बता रहे हैं कि हमने वो फरवरी महीने में 150 यूनिट जो डिफेक्टिव थी, मतलब फरवरी महीने में हमने जो पूरा हमारा जो प्रोडक्शन हुआ था वो हमने पूरा का पूरा काम भेज दिया, दोनों लैबों में भेज दिया। मतलब फरवरी महीने में जो फॉर फरवरी मंथ द डिफरेंस ऑफ एक्स्ट्रा दैट इज़ टोटल ऑफ टेस्टिंग, repairing cost and penalties incurred by manufacturer for the both labs if 150 units are defective in that month। तो इन्होंने क्या किया, फरवरी महीने में जो प्रोडक्शन हुआ बल्ब का वो पूरा का पूरा दोनों लैबों में भेज दिया, लैब 1 में भी और लैब 2 में भी एक एक बार। अब ये कह रहे हैं कि उन पे जो खर्चा आया है उनका जो डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। अब एक चीज़ पता है हमको, फरवरी मंथ में कितनी है, 1600 है। तो हम पहले लैब 1 की बात करेंगे। मैंने यहाँ क्या लिखा, लैब 1, ठीक है। अब देखो 1600 यूनिट जाएंगी सब, तो टेस्ट तो पूरी होती हैं, तो 1600 का आप में किस में इंटू करेंगे आप 1600 का। लैब 1 कितने रुपए लेती है, 2.5 रुपये लेती है, ठीक है। तो मैंने लैब 1 लिखा यहाँ, तो 1600 का इंटू किस में होगा, 2.5 रुपये में, ठीक है, 2.5। अब प्लस, अब देखिए ये तो टेस्टिंग कॉस्ट लग गई। अब यहाँ पे आप इनने कहा है 150 यूनिट्स हैं जो डिफेक्टिव हैं, तो 150 यूनिट्स टोटल डिफेक्टिव हैं। पर ये क्या कर, लैब फर्स्ट है वो क्या करती है, सिर्फ मैंने आपको बताया था 30% ये अलाउ कर देती है कस्टमर पर जाने के लिए, तो 70% पहचानती है, 30% नहीं पहचानती है, मतलब 70% ही डिटेक्ट कर पाती है। तो 150 का 70% क्या होगा, 105। तो 105 है जो डिटेक्ट हो जाएंगे। डिटेक्ट हुई चीज़ क्या होती है, जो आपको पहचान में आ गई है ख़राब, वो क्या होगी, रिपेयर ही होगी। तो क्या होगी, इसमें क्या इंटू हो जाएगा 20 का, ठीक है। प्लस अब क्या होगा, जो पहचान में नहीं आई वो कौन होंगे, 30% होंगी। अब देखो 150 में से 105 तो डिटेक्ट हो गए, बचे कितने, वही 30%। तो 30% भी आप सीधा कर सकते हो, 45 आ गया। अब 45 का जो 45 आएगा वो क्या होगा, उस पर क्या लगेगी, वो कस्टमर पे पहुंच जाएगा, उस पर क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा 60 रुपये। तो इसका हम इंटू कर देंगे 60 रुपये। तो इसका टोटल आ जाएगा आपका, जब आप इंटू करोगे 16 में, जब 2.5 में इंटू होगा तो मतलब 1/4, 4000, 4100, ये 4000 आ जाएगा, ये 4000 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2100 रुपये, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, इसमें इंटू होगा 45 का 60 में, 2700 रुपये। कितना आ गया, 2700 रुपये, ठीक है। ये आ गया आपका 2700 रुपये। इसको टोटल करेंगे आप, कितना हो जाएगा, 4000 2 6000, 6100 और ये हो जाएगा 8800। आपका कितना आ गया, लैब 1 की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, देखो 1 की कॉस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 8800, ठीक है, 8800, ठीक है। अब यही लैब 2 के साथ करेंगे ये, तो लैब 2 में क्या करेंगे फिर, ये लैब 2 में क्या करेंगे, लैब 2 में फिर 1600 जाएंगी वही। और अब कितनी कॉस्ट लगेगी इस पर, 4 रुपये पर यूनिट लगेगी, 4 रुपये लग गई ये कॉस्ट। प्लस अब देखिए 150 तो हैं ख़राब, पर आपको पता है लैब 2 है कितने पहचान लेती है, 90% पहचान लेती है। मतलब 150 का 90% क्या होगा, 135। तो 135 होगा, पे कितना चार्ज, जो पहचान में आ गया वो क्या होता है, रिपेयर होता है। तो इसमें क्या लग गया, 20 से इंटू हो गया, ये रिपेयर हो जाएगा। अब पहचान में कितना नहीं आएगा, 10% नहीं आएगा, मतलब 15। तो 15 पे क्या हो जाएगा आपका 60, जो 15 आएंगी उस पर क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी, क्योंकि वही जो 15 पहचान में नहीं आएंगी यूनिट, वही तो कस्टमर के एंड तक पहुँचेंगे और उन पर पेनल्टी लगेगी। तो ये आपकी 60 हो गई। अब इनका हम सम कर लेंगे तो कितना आएगा आपका टोटल, देखिए 16 4 जा 6400 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 270। मैं इनका टोटल लिख दूँ आपको, कितना आएगा, ये आपका 6400 हो गया, ये आपका हो जाएगा 2700, और ये 900 0097 164, ये 10,000 आ गया। कितना आ गया ये आपका 10,000 आ गया। तो लैब 1 आई थी आपकी 8800 और लैब 2 आई टोटल आपकी 10,000। कितनी आई है, 10,000। अब इनका डिफरेंस बताना है हमको, तो डिफरेंस कितना होगा इसका, ₹1200 इसका डिफरेंस होगा। 1200 रुपये ऑप्शन में नहीं है, शायद ऑप्शन गलत हो गया है। इसका यही 1200 रुपये आंसर आएगा इसका, बाई जी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है।
इन पीपीटी में, तो 1200 रुपये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन गलत हो गए हैं शायद मेरी समझ से, तो कैलकुलेशन तो सही हुई है। एक बार आप और चेक कर लेना इसको। वैसे तो मैंने सही किया है, पर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, शायद ऑप्शन की मिस्टेक हुई है। चलो मैं अगली बार ध्यान रखूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन पसंद आया हो इसको लाइक करें, और आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क क्वेश्चन को मुझे कमेंट में बताना है ये क्या होगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और सेशन को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।